साथियों, एक बार फिर आप सभी का एडू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट री एग्ज़ाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी साहित्य से, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के मात्र 10 प्रश्न, जिसके माध्यम से आपके 100 प्रश्न तैयार होने वाले हैं। ये मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा साथियों कि हाँ, मैम ने सही कहा था कि मात्र 10 प्रश्नों के माध्यम से हम 100 प्रश्न तैयार कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको बता दूं कि यदि आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर फर्स्ट की भी हम यहाँ पे क्लासेस दे रहे हैं। अभी हमारी क्लास स्टार्ट हुई है 10 दिन में 30 टॉपिक, ठीक है। और ये 30 टॉपिक वो टॉपिक होंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उन क्लासेस को भी आप लोग देखिएगा शाम 7 बजे, ठीक है। शाम 7 बजे मतलब आपको 6:30 से 7:30 बजे के बीच में ये क्लास मिलेगी। और ये जो है मात्र 10 प्रश्नों से तैयार होंगे 100 प्रश्न। ये वाली जो क्लास है ये आपको दोपहर में 12:30 से 1:30 बजे तक मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो भी नए विद्यार्थी हैं, क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से क्लासेस मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी आपकी तैयारी में। चलिए, तो पहला प्रश्न जो है आपका क्या है, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए बुक्स हम पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ना हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि हम किसी परीक्षा को तैयार कर रहे हैं, किसी परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बुक्स पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिना बुक के, बिना सेल्फ स्टडी के हम जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये 100% रियलिटी है। यदि आप सेल्फ स्टडी करेंगे, आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये यदि आपको पता चल गई तो आप 100% एग्ज़ाम को फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे मार्गदर्शक होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ या आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकती हूँ, लेकिन जो मेरा 2017 से 17 से तो नहीं कह सकते हैं, 2018 जून से और अभी तक का जो सफ़र रहा है हमारा, उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपके काम आएगा, क्योंकि 2018 में मैंने 2018 में पीजी के साथ ही अपना नेट क्वालिफाई किया था फर्स्ट टाइम में, और सेल्फ स्टडी से ही, बहुत ही लिमिटेड सोर्स से। आप ही कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका सपना है कि हम नेट क्वालिफाई कर लें, तो यदि आपका सपना है नेट क्वालिफाई करना तो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। साथ ही टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। साथियों देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। अब आपको देखना है ये रचनाकार जो है, इनका जन्म समय क्या है, इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं, ये जो रचनाएं हैं ये किस विधा की रचनाएं हैं, इनका प्रकाशन वर्ष क्या है, इनमें जो विधा है इनमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, विषय वस्तु क्या है इसकी, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, एक प्रश्न से 20 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। आप चाहें तो काउंट करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन इधर हैं और 5 ऑप्शन इधर हैं, 5 4 9, क्योंकि एवरी रचनाकार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये रचनाएं, इनमें इनका जो प्रकाशन वर्ष है, इनकी विषय वस्तु है, ये जो रचनाकार है इनका जन्म समय है, ये किस युग के हैं, इन्होंने और कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो मुझे लगता है 20 प्लस ही हो जाएगा, 20 से 30 ही प्रश्न तैयार हो जाएंगे, इससे कम नहीं होंगे, है ना। इस तरीके से जब आप तैयारी करोगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी और कम टाइम में मिलेगी। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से रचनाकार हैं। पहले तो है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, फिर है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, फिर है मिश्र बंधु, फिर रामविलास शर्मा। वैसे तो आप नाम, अगर आपने पढ़ा है तो नाम सुनकर ही आपको लग रहा है कि ये जो है इन्होंने कविताएं तो नहीं लिखी हैं, ये जो है आलोचक हैं, ठीक है। आलोचक हैं ये सभी, इन्होंने निबंध लिखे हैं, आलोचनाएं लिखी हैं।
इधर इनकी रचनाएं हैं भाष्य और संवेदना, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, भूगोल हस्तामलक, हिंदी नवरत्न। ये टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट एग्जाम, एलटी ग्रेड, फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब जो है आपको बताना है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कौन सी रचना लिखी है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको पता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने लिखा है भूगोल हस्तामलक, जो इनका निबंध है। ए का 4 ऑप्शन, सी ऑप्शन में मिल रहा है। यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इन्होंने लिखा है फोर्ट विलियम कॉलेज। मिश्र बंधु हैं, इन्होंने लिखा है हिंदी नवरत्न। अब हिंदी नवरत्न में कौन कौन से नवरत्न हैं, कौन कौन से कवि हैं, वो आपको पता होना चाहिए। रामविलास शर्मा, इन्होंने जो है आलोचक हैं, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, इन्होंने लिखा है। बचाए भाषा और संवेदना, ये किसकी रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यदि आपको पता है। ठीक है, तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन पसंद आया होगा। इससे बहुत सारी चीज़ें आप क्लियर करेंगे। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। आपने इसका सही जवाब क्या लिखा था कमेंट करके बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप सभी प्रश्नों की जो है जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि जो हम 10 प्रश्न करेंगे इनमें से आपने कितने सही किए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। रचनाकार हैं आदिकाल के, मतलब जो टॉपिक है वो है आदिकाल का। रचनाकार हैं ज्योतिश्वर ठाकुर जी, दामोदर भट्ट जी, नरपति नाल जी, रोटा कवि। इधर है इनकी रचनाएं राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, विशल देव रासो, वर्ण रत्नाकर, खुमान रासो। अब इनकी विषय वस्तु क्या है, इन रचनाकारों का जन्म समय क्या है, इन्होंने और कौन सी रचनाएं लिखी हैं, इनका समय क्या है, इनकी विषय वस्तु क्या है, इनमें नायिकाएं कौन सी है, नायक कौन से हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 20 टॉपिक यहाँ भी हो गया, लगभग 20 से एक्स्ट्रा ही हो जाएगा, कम नहीं होगा किसी भी हालत में। तो जयद्रीश्वर ठाकुर जो है, इन्होंने पहली बार मैथिली भाषा में रचना लिखी है, वर्ण रत्नाकर। ठीक है, ए का 4 ऑप्शन, ए ऑप्शन में मिल रहा है, बाकी कट गया। ये उन विद्यार्थियों के लिए भी हेल्पफुल है जो बिल्कुल नए हैं और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। उनको टॉपिक मिल रहा है कि हाँ, हमने तो पढ़ा ही नहीं ज्योतिश्वर ठाकुर का समय क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं वर्ण रत्नाकर की विषय वस्तु क्या है ना। तो ये भी पढ़ना जरूरी है, अभी जो प्रश्न बन रहे हैं उनके लिए जरूरी है। ये नहीं प्रश्न पूछे जाएंगे लेकिन इनके टॉपिक उठाए जा सकते हैं। दामोदर भट्ट जी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, क्या विषय वस्तु है, व्याकरण ग्रंथ है। नरपति नाल विशल देवरासु, श्रृंगार रस की रचना है। समय क्या है, रोडा कवि राहुल बेल है। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है एवरी क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाना है, ये नहीं छोड़ना है कि ये नहीं आएगा। बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, अरे मैम ये क्या बता रही हैं आप, ये तो आएगा ही नहीं। मैं आपको 100% लिख के दे सकती हूँ कि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, आएंगे, क्योंकि इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कभी नहीं बदलेगा। हाँ, आगे इसमें जो लिखा जा रहा है वो इंक्लूड हो रहा है, लेकिन आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवकविता, ये वही रहेगा, सेम रहेगा। हिंदी भाषा नहीं बदलेगी, बढ़ सकता है, जो है पहले वो भी पढ़ना है, जो ऐड किया जाएगा वो भी पढ़ना है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के लिए आप अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करिए जो आपके लिए जो है लाभदायक रहेंगी, हेल्पफुल रहेंगी। चलिए अगला प्रश्न, जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। कवि हैं, उनकी कृतियां हैं, उनको सुमेलित करना है। पहले रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत जी, दूसरे हैं घनानंद जी, फिर हैं केशव दास जी, फिर हैं कुतवन। अब देखिए यहाँ पे हम किस तरीके से 4 ऑप्शन को 12 यहीं पे आपको क्लियर करते हैं। सुमित्रानंद पंत जी, ठीक, इनको देखा हमने, बहुत सारे लोग पहली बार देख रहे हैं, तो सुमित्रानंदन पंत छायावादी है। ठीक है, इनका समय 1900 है। छायावाद का समय क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, 1918 से, ठीक है, 1900
36 या 35, क्योंकि 36 से ही प्रगतिवाद तैयार हुआ है। फिर घनानंद जी रीतिकाल के हैं, रीतिकाल में रीति मुक्त धारा के हैं। समय क्या है? 1689 है। रचनाएं कौन कौन सी हैं? केशवदास जी 1555 रीतिकाल के हैं, रीतिबद्ध कवि हैं। कुतुवन सूफी कवि हैं। कुतुवन की रचना मृगावती है। डी का 2 ऑप्शन किसमें है? डी ऑप्शन में है। मृगावती का समय 1503 है। समय क्या है? ये नोट हो गया। इसमें कौन सी विषय वस्तु है ये आपको देखना है। सुमित्रानंदन पंत ग्राम्य है। घनानंद इश्कलता है। केशवदास कविप्रिया है। कुतुवन मृगावती है। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। मतलब आप इसमें एक्स्ट्रा बहुत कुछ, मतलब हमें लगता है एक क्वेश्चन से ही 100 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर हम ये लिख रहे हैं कि 10 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तैयार करें, वो भी कम ही है। एक क्वेश्चन से आप 100 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ये 100% श्योर है, सही है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप सही कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। रघुवीर सहाय जी हैं, श्रीकांत वर्मा जी हैं, दिनकर जी हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं। अब केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह और केदारनाथ मिश्र, इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। केदारनाथ अग्रवाल जो है, अग्रवाल मतलब आगे जो आया है, तो प्रगतिवाद पहले आया है। केदारनाथ सिंह पीछे से आए हैं, प्रगतिवाद नहीं है, प्रयोगवाद में है। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल पहले आए हैं, इनका समय 1911 है। केदारनाथ सिंह बाद में आए हैं, 1932 समय है, प्रयोगवादी है। इसमें ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। अब रघुवीर सहाय जी जो हैं, अभितर इनकी रचनाएं, ये काव्य संग्रह है। माया दर्पण है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आत्महत्या के विरुद्ध है, अनामिका है, परशुराम की प्रतीक्षा है। इस प्रश्न को बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे? अनामिका जो है निराला जी की है। अब 4 ऑप्शन जिसमें होगा उसको कट कर दीजिए। डी ऑप्शन में 4 है, नहीं होगा। सी ऑप्शन में 4 है, नहीं होगा। बी ऑप्शन में 4 है, नहीं होगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। कैसे होगा? रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध। समय क्या है ये भी देखना है। इनका जन्म समय क्या है ये भी देखना है। किस युग के रचनाकार है ये भी देखना है। इनकी विषय वस्तु क्या है ये भी देखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो ये तो हमारा जो है, देखिए पेन जो है ये कट हो गए। ठीक है, ए ऑप्शन हो गया रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध, श्रीकांत वर्मा माया दर्पण, दिनकर परशुराम की प्रतीक्षा, केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं, अनामिका निराला जी की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन, जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। कौन कौन से कवि हैं? नागार्जुन जी हैं, नरेश मेहता जी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, केदारनाथ सिंह हैं। अब ये जो है ये प्रयोगवादी हैं। संशय की एक रात, अकाल में सारस, सतपुड़ा के जंगल, युगधारा, आत्मजय। युगधारा इसमें कुछ ऐसा है, आत्मजयी। आत्मजयी जो रचना है ये किसकी है? कुंवर नारायण जी की। ठीक है, 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन जिसमें है उसको कट कर दीजिए। ए ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, बचा हमारे पास बी और डी। नागार्जुन का है युगधारा, ए का 4, बी ऑप्शन में है, सही जवाब मिल गया। नरेश मेहता संशय की एक रात, विषय वस्तु जरूर याद रखना है, प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखना है, इनकी और कौन सी रचनाएं हैं जरूर से जरूर पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा प्रश्न उठाकर देखिए। नागार्जुन, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा, इनको छोड़ के प्रश्न बन ही नहीं सकते। तो इनके बारे में जितनी जानकारी है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो आप अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र सतपुड़ा के जंगल, केदारनाथ सिंह अकाल में सारस। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। बताया है इतना तो आपको करना ही है। स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट करना है। पहले से पढ़ रहे हैं, अगर कुछ छूट रहा है तो उसको तैयार करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है,
निम्नलिखित गद्य कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। गद्य और पद्य दोनों को तैयार करना है। यहाँ पे अब पहले तो आपको ये देखना है इनकी विधा क्या है। ये जो रचनाकार है एक को भी नहीं छोड़ना है। रामचंद्र शुक्ल मोस्ट इम्पोर्टेंट, विद्यानिवास मिश्र मोस्ट इम्पोर्टेंट, धर्मवीर भारती मोस्ट इम्पोर्टेंट, श्याम सुंदर दास मोस्ट इम्पोर्टेंट, विवेकी राय मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या है? निबंध है। साहित्यालोचन, रसमीमांसा, ठेले पर हिमालय, तमाल के झरोखे। अब आपको मैच करना है। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो आपको नोट डाउन, और मुझे लगता है आप यह करते हैं कि जो परीक्षाओं में इनके प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल की बहुत सारी रचनाएं अलग अलग पूछी गई हैं, उनको ही आप PYMCQ से उठा के अलग कर लीजिए। PYMCQ रखिए 10 साल के। रामचंद्र शुक्ल के बारे में जो भी प्रश्न पूछे गए उनको अलग रामचंद्र शुक्ल ऊपर पेज पर लिखिए, पूरा अलग लिखिए। विद्यानिवास मिश्र से जो प्रश्न पूछे गए उनको अलग लिखिए। मुझे लगता है इससे ही आपकी 70% तैयारी हो जाएगी। और यदि आपको पता है 70% मार्क्स जो है कहीं भी आपको सफलता दिला सकते हैं, बट हमारे पास जो है सही रणनीति नहीं होती है, या फिर हमारे पास बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनकी वजह से हम तैयारी नहीं कर पाते, है ना। तो हमें लगता है इन चीज़ों को अपनाना चाहिए और सेल्फ स्टडी। और हाँ, एक और चीज़ होती है जो हमें असफल करती है कि कई जगह पे फोकस। यदि आप नेट के लिए तैयारी करें तो सिर्फ नेट के लिए तैयारी करिए। यदि आप JRF नेट और JRF की कर रहे हैं तो सिर्फ नेट JRF को ही टारगेट करिए, तभी आपको JRF मिलेगा, है ना। PGT की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ PGT की तैयारी करिए, तो मुझे लगता है आसान हो जाता है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। चलिए, साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास, A का 4 D ऑप्शन। रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल जी, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, तमाल के झरोखे विद्यानिवास मिश्र। विवेकी राय की कौन कौन सी रचनाएं हैं देखना है। उपन्यास कौन से इनके, निबंध कौन से हैं इनके, आलोचना कौन सी है इनकी, ये सब आपको देखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, सभी प्रश्न जाने पहचाने हैं, सभी प्रश्न जो है बराबर रिपीट होते रहते हैं। चलिए, प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। कथाकार मतलब उपन्यासकार हैं, कहानियां भी लिखी हैं, ये सभी यहाँ पे उपन्यास हैं। कितने पाकिस्तान, टोपी शुक्ला, समय सरगम, विश्रामपुर का संत, जुलूस। अब जुलूस किसका है? जुलूस है मैला आंचल के साथ आता है जुलूस। मैला आंचल किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का है। अब यहाँ पे फणीश्वरनाथ रेणु जी है नहीं तो जुलूस तो होगा नहीं, तो 5 नंबर काट दीजिए। 5 नंबर किस में है? डी में है और बी में है। हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, कृष्णा सोवती, समय सरगम। ए का 3rd आ गया ए ऑप्शन। कितना आसान है 2 नंबर पक्का करना, लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, बहुत पढ़ना होता है, तब जाके ये 2 नंबर पक्के होते हैं। और 100 प्रश्न आते हैं नेट JRF में। यदि आप ऐसे ही तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है 65 या फिर 70 प्रश्न सही कर लेंगे, तभी जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। और इतना कर लिया तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है नेट के लिए या फिर JRF के लिए, ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं इनका समय भी आपको पढ़ना है। कृष्णा सोवती का जन्म समय क्या है? शीला शुक्ल का, राही मसूम रजा, कमलेश्वर। इनकी और कौन सी रचनाएं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृष्णा सोवती, समय सरगम, शीला शुक्ल, विश्रामपुर का संत, राग दरबारी भी लिखा है। राही मसूम रजा, टोपी शुक्ला, कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान। कमलेश्वर ने ही एक कहानी लिखी है जो आपके सिलेबस में लगी है, राजा निर्वंशिया। प्रकाशन वर्ष क्या है? इनके पात्र कौन से हैं? फेमस पात्र हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, री एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो एक बार देख लीजिएगा। इनकी कहानियाँ कौन कौन सी हैं वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानी के साथ सम्मिलित करना है, मतलब कहानियाँ विधा है। चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, यशपाल हैं, अमरकांत हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इधर पर्दा, बुद्धू का कांटा, दोपहर का भोजन, 11 वर्ष का समय, एक और जिंदगी।
समय क्या है, विषय वस्तु क्या है, पता होना चाहिए। चंद्र शर्मा गुलेरी जी, बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा। एक का सेकेंड ऑप्शन, बहुत आसानी से सी ऑप्शन में आप पकड़ लेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी, 11 वर्ष का समय। यशपाल, पर्दा, ठीक है। अमरकांत, दोपहर का भोजन। एक और जिंदगी किसका है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और जिंदगी किसका है। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे, एवरी टॉपिक को मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाएंगे, तो जो है सक्सेस जल्दी मिलेगी, है ना। एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ता है। जब आप किसी रास्ते से गुजरते हैं तो पहली बार में आपको इतना एहसास नहीं होता है। कई बार जब गुजरते हैं तो आप वाकिफ हो जाते हैं उसके हर मोड़ से, है ना, हर पॉइंट से। वैसे ही होता है। चलिए, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, निर्मल वर्मा, मार्कंडेय, शिवमूर्ति, शेखर जोशी। कोशिका गटवार, कसाईवाड़ा, हंसा जाए अकेला, लंदन की एक रात, पाल गोमरा का स्कूटर। अब जो है निर्मल वर्मा, लंदन की एक रात, ए का 4, सी ऑप्शन। फिर आते हैं मार्कंडेय, शिवमूर्ति, शेखर जोशी, डी ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। मार्कंडेय का है हंसा जाए अकेला और शिवमूर्ति कसाईवाड़ा। पाल गोमरा का स्कूटर किसका है, कमेंट करके बताइएगा किसकी कहानी है पाल गोमरा का स्कूटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कुछ पंक्तियां हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। ऐसी ही पंक्तियां जो बार बार रिपीट हो रही हैं, PYMCQ से आपको एक जगह पर नोट डाउन करके रिवीजन करना है। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन करना है। सभी कवि जो है रीतकाल के हैं। पद्माकर, घनानंद, मद्राम, भूषण, ठाकुर। ज्यों ज्यों निहारिये नैरे हुए नैनन। बी ऑप्शन, ऊंची घोर मंदिर के अंदर रहने वाली। सी ऑप्शन, नैन नचाए के हो मुस्काए। डी ऑप्शन, रावरे रूप की रीत। तो अब आपको इनको मैच करना है। यदि आपको पता है नैन नचाए कहे मुस्काए, ये पद्माकर की पंक्ति है, सी का फर्स्ट, 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। फिर आप ऊंची घोर मंदिर के अंदर रहने वाली भूषण की है, तो वी का 4 ऑप्शन, ए ऑप्शन में मिल रहा है। ज्यों ज्यों निहारिये नैरे है नैनन, मतिराम की पंक्ति है। फिर है रावरे रूप की रीति अनूप, घनानंद जी की पंक्ति है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब इन रचनाकारों की और भी पंक्तियां पूछी जाती हैं, जैसे पद्माकर जी हैं, घनानंद हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं, मतिराम हैं, भूषण हैं, रसनिधि हैं, सेनापति हैं। इनकी पंक्तियां पूछी जाती हैं, बिहारी जी की हैं, तो उनको आप रट लीजिए एकदम से, ठीक है। और इनका जन्म समय क्या है, इनकी रचनाएं कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें, तो आपके लिए आसान हो जाएगा परीक्षा को क्वालिफाई करना, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा इन 10 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने सही किए हैं, आपको ये क्लास कैसी लगी। यदि आप नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी PDF आपको फ्री में उपलब्ध है। ये PDF भी आपको वहाँ पे मिल सकती है रिवीजन के लिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो पेपर फर्स्ट का होगा, जहाँ पे हम 10 दिन 30 टॉपिक तैयार कर रहे हैं। देखिएगा ज़रूर, पेपर फर्स्ट के बिना भी आप पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।